बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मामलों पर। जैसे कि हमने बात की थी अपने प्रोग्राम के ज़रिए से कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वापसी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टर्न्स लेकर आएगी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में। बयानबाजी का एक बड़ा सिलसिला वहाँ पर शुरू हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को पैगाम देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पलंदरी में होने वाले बड़े जलसा आम की वजह और उसमें क्या पैगाम दिया गया उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी और फिर उनके साथ शामिल लोगों की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हमें मालूम होता रहे कि आप हमारी प्रोग्रामिंग को किस तरीके से देख रहे हैं। बात कर लेते हैं जी बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि बैरून मुल्क बरतानिया और इसी तरीके से यूरोप के दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने मकबूजा कश्मीर का मामला बड़ी अहम तरीके से उठाया। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जब भी उन्होंने लोगों से खिताब किया, कश्मीरियों से, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं वहाँ पर, उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में एक पैगाम दिया और वो ये था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनको ठीक किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात को ठीक किया जाएगा। आने वाला वक्त PTI की हुकूमत के हवाले से बड़ा अहम और अहमियत का हामिल होकर बड़े अहम इक़दाम भी लिए जाएंगे। उसके साथ साथ कई अहम इक़दाम जो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ लिए गए उन पर भी वो वक्तन फ़वक्तन बातचीत करते रहे। वापस आने के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पलंदरी में एक बड़े जलसा आम में शिरकत की और इससे खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक तो उनके अल्फाज अगर हम कोट टू कोट बात करते चलें तो उन्होंने कहा कि PTI ना तो सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की वजह से बनी है और ना ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वजह से। कारकुनों की जो खिदमात हैं और उनका जो हक है उसकी हक तलफी किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी। ये पैगाम है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक बड़े पैमाने पर जो है वो सियासी तब्दीलियाँ उनकी गैर मौजूदगी में हुई। कुछ गठजोड़ भी नज़र आया, कुछ इत्तेहाद भी नज़र आया, कुछ आपसी रंजिशें या इख्तलाफात जो गर्दिश कर रहे थे ख़बरें वो भी ख़त्म होते दिखाई दी। और उसके बाद तैनातियों का सिलसिला बड़े अहम ओहदों पर भी शुरू हुआ जो कि काफ़ी मशकूक भी होती जा रही थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वापसी से उसको मशरूत भी किया जा रहा था कि जैसे ही वो लौटेंगे तो इसमें इसके हवाले से बातचीत ज़रूर की जाएगी। तो एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो नाक़दीन का ख्याल ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से ये एक बड़ा पैगाम दिया गया है उन ताकतों और क़ुव्वतों को और उस इत्तेहाद को कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली करना चाहता है और वो भी जो बहुत मजबूत दिखाई नहीं देती। ये वजह कि उन्होंने कहा कि किसी एक फ़र्द वाहिद की वजह से या ना तो PTI की हुकूमत कायम हुई है और ना ही वो इसको कायम करने में कामयाब हुए हैं। अब ये भी आपको बताते चलें कि जो जलसा आम पलंदरी में किया गया है, अब डिवीज़न की बात करते चलें तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी का वो एरिया भी है और उसके साथ साथ सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के लिए वहाँ पर जाकर एक इतने बड़े सदर की जानिब से जो वो जलसा करना यकीनन एक बहुत बड़ी और बड़ी अहम बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद आए और उन्होंने आकर वहाँ पर बात की और उन्होंने कहा कि जी ये सूरत हाल है, बल्कि दूसरी तरफ अगर हम सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की बात करते चलें तो उन्होंने एक खुली कचहरी में अगेन आवाम से बात की और बड़ा अहम पैगाम जो है वो उन्होंने जवाबन पहुंचाया और उन्होंने कहा कि आवाम ने हम पर एतमाद किया है, मैं अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। तो उनका कहना यह था कि जी अवाम मुझे लेकर आई है और मैं बेहतर तौर पर जानता हूं कि क्या मामलात हैं सियासी इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के। तो एक तरह से अगर देखा जाए बात तो अवाम से ही की जा रही है दोनों ही मामलात पर, दोनों ही जगहों पर। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पलंदरी का ही इंतखाब क्यों किया इस जलसे के लिए और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो पावर शो किया गया, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर उसके ज़रिए से वहाँ पर जो बात बताई गई, यकीनन उस पर कान रखना होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अहम अहदेदार है PTI के उनको। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जहां लोगों के मसाइल सुने उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मसाइल सुनने का मकसद ही ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और उन मसाइल को हल किया जाए, तमाम लोगों को जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए आसानियाँ भी दी जाएंगी, सहूलतें भी दी जाएंगी। और मुलाजमतों का भी उन्होंने तस्करा किया कि मुलाजमतें भी रोज़गार के नए मौके लोगों के लिए पैदा किए जाएंगे। हाल ही में अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो बजट के मामला पर बात की जा रही है और उसके साथ साथ रिलीफ पैकेज के हवाले से बात की जा रही है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कल बात की, उसमें महंगाई का बड़ा शोर उठ रहा है उस सूरत हाल में जबकि बाग में ऑलरेडी ही कुछ मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से PMLN जो है उनको लेकर आगे बढ़ी और आवाम की तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़ जलसा किया गया। वहाँ पर
جو عہدیداران ہیں یا اعلیٰ حکومت کے جو اس وقت ریپرزنٹیٹیو ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ AJ ہیں، وہ آپس میں اگر اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں تو کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کا حکومت کی طرف یا عوام کی طرف جو ذمہ داری ہے وہ کیا پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ پلندری میں خطاب کرنے کے بعد بیرسٹر سلطان محمود واپس وفاق نہیں پہنچے ہیں، بلکہ مظفر آباد میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور مظفر آباد میں بڑی اہم وہ ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ اوبویسلی جس صورتحال کو سٹرپ کیا گیا، جس صورتحال کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اب وہ اس پر بڑی گہری نگاہ ایک ڈالیں گے۔ آتے ہی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلے میڈیا کے لوگوں سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے پلندری میں اپنا پاور شو کیا، بڑے جلسے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑا پیغام دے دیا کہ جی PTI کسی ایک فرد واحد کی نہیں ہے، کارکنوں کی محنت سے بنی ہے اور انہیں کو ہی اس کا پورا حق اور کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ تھی۔ دوسری طرف سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں، انہوں نے بھی ان کو ایک بڑا واضح جواب جو ہے ان تک واپس پہنچایا عوام کی کھلی کچہری کے ذریعے سے کہ ہمیں عوام نے جو ہے وہ منتخب کیا ہے۔ اب بیرسٹر سلطان محمود مظفر آباد میں رک کر کچھ دیگر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا احوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آنے والے وقت میں یہ ملاقاتیں آزاد جموں کشمیر کی سیاست کو کہاں لے کر جاتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون TV۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔